हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुइया वाली। मैं वकील गोदारा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नई एक्सरसाइज लेके और नई उमंग के साथ। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नुइया वाली, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपडेशन जो है वो आप तक सब्जेक्ट क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने 12.1 और 12.2 के 6 सम किए थे। तो आज 12.2 के 7 to 14 सम जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे और अपनी फेयर नोटबुक पे इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो चेक करते हैं हमारा 7 सम। A chord of the circle, radius 12 centimeter, subtended angle of 120 at the center. Find area of corresponding segment. अगर ओनली आपको सेगमेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें माइनर सेगमेंट ही निकालना है। अगर ओनली सेगमेंट दिया हुआ है तो माइनर सेगमेंट है, और अगर वहां माइनर या मेजर लिखा हुआ होता है तो हमें वो फाइंड करना होता है। तो हमें रेडियस दे रखा है सॉल्यूशन में, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर है, एंगल थीटा कितना है 120 डिग्री है। देखिए चेक कीजिएगा, ये सर्कल हुआ आपका, ये सेंटर है, सेंटर पे आपको एंगल दे रखा है यहाँ पे 120 डिग्री, और ये रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है। हमें इसको अगर इसके साथ मिला दूं मैं, तो इसका एंगल निकालना है सेगमेंट का। तो जब एंगल 60 डिग्री था तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से उस ट्रायंगल को हमने इक्विलैटरल प्रूव करना था। वो इक्विलैटरल हमने प्रूव किया था तो एरिया लगा था ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल 120 आ जाता है तो वो फॉर्मूला फेल हो जाता है इसके आगे। तब हमें क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, OM परपेंडिकुलर ऑन AB। इस AB पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AM। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो AM इक्वल टू हो जाएगा MB। AM इक्वल टू MB, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो भी यहाँ कोण दी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, यानी माइनस सेगमेंट होता है, वो होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें एक तो बेस फाइंड करना पड़ेगा और एक हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो हमारा 8th चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर मैं इसका OM फाइंड करना चाहूं तो OM परपेंडिकुलर है, और जो ये 120 एंगल था, इसको अगर ये एंगल 2 पार्ट में बाइसेक्ट करता है तो कितने कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का एंगल रहेगा। अब 60 डिग्री का एंगल है तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने वाला पार्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये होगा बेस। बेस के अपॉन में क्या दे रखा है, OA क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक चीज थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट। अब उसने कहा कि ये बेस है, क्योंकि एंगल यहां तक तो बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा बन रहा है ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल कॉस बन रहा है, यानी कॉस 60 डिग्री। OM हमें हाइट फाइंड करनी है, OM हमें फाइंड करना है। OA जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, और cos 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू 1/2 होती है। तो इधर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो OM आएगा 12/2, यानी 6 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या फाइंड करना है, AM जो निकालना है ऊपर लिख लिया, अपॉन में OA आ जाएगा। AM अब हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के अपॉन में क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनता है, साइन, और साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो AM हमें फाइंड करना है, ये 12 दे रखा है, ये है आपका √3/2।
ये 12 इधर जाएगा तो AM इक्वल टू आएगा 12√3/2, 2 से कैंसिल करेंगे 6√3। AM आया, AB हमें फाइंड करना है। AB क्या है? AM प्लस MB। AB क्या है? AM प्लस MB, और हमें AM किसके इक्वल दे रखा है? MB के इक्वल दे रखा है, यानी AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2AM आ जाएगा, क्योंकि इस MB की जगह मैं अगर AM रखूंगा तो 2M, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू में ये कितना है? 6√3, यानी 12√3 जो है वो आपकी AB आ जाएगा, यानी बेस भी आ गया हमारे पास और हाइट भी आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, जहां एंगल क्या आ जाए 60 डिग्री के अलावा कोई भी आता है तो। अब लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बताया था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा हमें 120 दे रखा है अपॉन 360। पाई इसने दिया नहीं है, दे रखा है उसने पाई, सम के अंदर आप देखोगे तो 3.14 दे रखा है। 3.14 रेडियस है 12 इंटू 12/2 बेस AB है हमारे पास। AB कितना है? 12√3, और हाइट OM है कितनी आई है? 6 सेंटीमीटर। और यहां उसने एक चीज और दे रखी है, √3 जो है वो 1.73 लेना है। रूट कितना लेना है? 3 की वैल्यू 1.73 लेना पड़ेगा। चेक कीजिए इसको, इस पे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 3 4 जा, यानी 3.14 की मल्टीप्लाई करूंगा 48 से, और 2 पे काटेंगे 6 6 36 की होगी 1.73 से। अब 3.14 की जो मल्टीप्लाई है वो हमने किसके साथ करनी है? 42 के साथ करनी है, तो वो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 150.72। ये मल्टीप्लाई आपने करके देखनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी 62.28। ये मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी। तो अब क्या करना है? इसमें से ये माइनस करना है आपने। कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और इधर कैरी लेंगे 10 में से 2 गया 8, और इधर रह गया आपका 14 में से 8। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो इसमें जो ये प्रोडक्ट मैंने लिखी है, तो ये मैंने पहले से प्रोडक्ट कर रखी थी या मेरे माइंड में थी वो लिखी है। आपने ये प्रोडक्ट करके देखनी है अच्छी तरह से, ये प्रोडक्ट कैसे आएगी। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं, अगर एंगल आपका 60 के अलावा कुछ दे रखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, a horse is tied to a peg at the corner of the square shaped grass field of the side 15 सेंटीमीटर। यानी आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है तो सारी साइडें 15 होगी। मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी यहाँ पे जो घोड़ा आपका बांधा गया है, हॉर्स बांधा गया है, उसकी जो ये रोप है उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो रेडियस हमारा कितना है? पहले पार्ट का 5 मीटर है। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है हमें, और स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ घोड़ा बांधा गया है तो उसका एंगल 90 डिग्री का, और यहाँ घोड़ा अगर 5 मीटर ग्रास के ऊपर वो ग्रेज कर रहा है तो इतना एरिया हमें फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी पहले पार्ट में हमें वो निकालना एरिया कि जहां पे घोड़ा जो है वो घास चर सकता है। तो रेडियस दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो यहां हमारा क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होगा? जहां पे घोड़ा जो है वो घास चर सकता है, ग्रेज कर सकता है। θ/360 πr², थीटा 90/360
पाई 3.14 उसने दे रखा है, आर हमारा 5 into 5 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, 9 4 जा, अच्छा 5 पे काटेंगे 20 आ गया, फिर 5 पे 4 आ गया, और फिर 2 पे 2 आ गया, और 2 पे 157, यानी 157 अपॉन 4 to 8 आ गया। इसको 8 के टेबल पे कैंसिल करो, 8 1 जा 1, 7 आ गया, 8 9 जा 72, 5 रह गया, और 8 6 जा 48, 2 रह गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा, जहां पे घोड़ा जो है वो 5 मीटर ग्रास पे चल रहा है। दूसरा आता है द इंक्रीज ऑफ द ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज होगा, रोप अगर 5 मीटर की जगह कौन सी ले लें, 10 मीटर ले लें, यानी सेकंड पार्ट में वो कहता है कि रेडियस कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, और थीटा कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। यानी यहां से अगर रोप ये बढ़ा के इतनी कर ली जाए, ये एरिया जो इंक्रीज हुआ है ये कितना हुआ है, तो मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर वाले का सेक्टर निकाल लेंगे, उसमें से 5 वाला जो है वो माइनस कर देंगे, तो हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर्स कितना आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 अपॉन 360 पाई 3.14, आर आ जाएगा इसका 10 into 10 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 9 4 जा, यानी 314 अपॉन 4 हो गया, डिवाइड करो वहां, 7 4 जा 28, 3 रह गया, 8 4 जा 32, 2 रह गया, 0.5, ये मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो इंक्रीज एरिया, एरिया कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एरिया, एरिया कितना इंक्रीज हुआ, जब 10 सेंटीमीटर आया है हमारा, 10 सेंटीमीटर रोप वाला जो एरिया है उसमें से जो 5 सेंटीमीटर वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, यही मैंने यहां बताया आपको, माइनस कीजिए, 10 में से 5 और इधर 9 रह गया, 9 में से 7, इधर 4 रह गया, कैरी लेंगे 14 में से 9 और 14 में से 8, सॉरी 8 आ जाएगा, पॉइंट यहां रहेगा 7, इधर रहेंगे कैरी 17 में से 9 गया, फिर 8 रह गया, और यहां रहेगा आपका 6 में से गया 58.835 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो इंक्रीज होगा अगर हम क्या करेंगे, रोप 5 मीटर की जगह 10 मीटर ले लेंगे। तो इस तरीके से इसको करना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स आपको, ए ब्रूच इज मेड ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से एक ब्रूच बना हुआ है इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में जिसका डायमीटर है 35 mm का। द वायर इज आल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर, जो वायर का यूज किया गया है वो 5 डायमीटर बनाने के लिए भी यूज किया गया है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो 10 इक्वल सेक्टर में भी डिवाइड करती है। आप देख सकते हैं अंदर आपने 5 आपको डायमीटर दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर है, और 10 इसके क्या बन गए, आपके सेक्टर बन गए, 10 सेक्टर है ये काउंट करेंगे तो इनके अंदर ये ब्रूच बने गए हैं। तो ब्रूच का जो डायमीटर दे रखा है वो 35 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पहले पार्ट में निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ में क्या आएगा, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, एक तो जो 5 डायमीटर बने हुए हैं उनकी लेंथ आएगी, प्लस में क्या आएगा, सरकमफ्रेंसिस ऑफ ब्रूच, यानी जो ब्रूच सर्कल के टाइप का बना हुआ है उसका सरकमफ्रेंसिस आएगा। तो 5 डायमीटर है और एक डायमीटर की लेंथ 35 है, ये तो कंप्लीट हो गया। ब्रूच का क्या आएगा, 2 पाई आर हो गया। अच्छा एक चीज, डायमीटर कितना है हमारे पास, 35 mm है, और रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2 mm आ जाएगा, क्योंकि जब इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। ये आ गया 175 2
पाई 22/7, क्योंकि हमें 3.14 नहीं दे रखा तो हमें यही लेना पड़ेगा। R है आपका 35/2, तो 175 प्लस 2 से 2 कैंसल, ये 5 पे 110, यानी 285 mm की जो लेंथ टोटल किसकी रहेगी, वायर की रहेगी। अब दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, लेकिन एंगल नहीं दे रखा। एंगल नहीं दिया तो उसने एक चीज कह दी हमें कि 10 इक्वल सेक्टर है, तो जितने सेक्टर हमें दे रखे होते हैं एंगल निकालना है तो 360 को उससे डिवाइड कर दो। तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, 360 को जो टोटल इक्वल पार्ट दे रखे हैं 10 उनसे डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री हमारा यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो एक सेक्टर का 36 डिग्री बनेगा। तो हम यहां निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है 36 अपॉन 360 पाई 22/7, 35/2 इंटू 35/2 हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। देखिए इस पे काटेंगे 10 पे कैंसिल होगा, 7 5 जा 5 2 जा 2 पे 11, तो 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, 11 5 जा 55, 5 कैरी आ गई, 11 3 जा 35 और 33 और 5 38 अपॉन में आ गया 2 2 जा 4, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 2 रह गया, 4 6 जा 24, 1 रह गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, इतना जो मिलीमीटर स्क्वायर है वो आपका एरिया आ जाएगा सेक्टर का जो हमें निकालना था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एन अम्ब्रेला हैज 8 rims are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, area between the consecutive rims of umbrella। यानी एक अम्ब्रेला को उसने काट के क्या कर दिया, इस तरीके से सर्कल के अंदर 8 रिम बना दिए उसने, ये 8 रिम बने हुए हैं। 8 रिम के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, उस अम्ब्रेला को डिवाइड कर दिया। तो एरिया क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, पहला आएगा एंगल बिटवीन 2 रिम्स, 2 रिम्स के बीच में एंगल कितना आएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया था लास्ट सम के अंदर कि उसमें 10 इक्वल पार्ट थे, जितने भी पार्ट दे रखे हैं अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो 360 जो होता है उसको उतने पार्ट से डिवाइड कर दो। अब इसमें कितने पार्ट हैं, 8 रिम्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसके 8 इक्वल पार्ट बने हुए हैं। तो जितने पार्ट बने हों और अगर एंगल नहीं दे रखा सेक्टर के अंदर एंगल फाइंड करना है तो 360 को उतने से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32, 5 रह गया, 8 5 जा 40, 45 डिग्री आ गया। और रेडियस हमें कितना दे रखा है उसने, 45 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसने एरिया बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव, एरिया बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव रिम्स के बीच में, यानी 2 ये कंसिक्यूटिव रिम्स है इनके बीच का एंगल है। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपकी जो आकृति बनी है, ये फिगर बना है, किसका है, सेक्टर का है। तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7, आर कितना है 45 इंटू 45, कैंसिल कीजिए, 45 बन जा 48, 45 8 जा 360, 2 पे काटेंगे 4 और 2 पे 11, यानी 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने, जो मल्टीप्लाई करोगे वो आएगी आपकी 22,275 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of 150 degree. Area of total area of cleaning at each sweeper of blades. तो कार आपने देखी होगी,
शीशे साफ करने के लिए 2 ब्लेड लगे होते हैं। उन ब्लेड की लेंथ उसने दी है 25 सेंटीमीटर। लेंथ देने का मीनिंग क्या है? रेडियस ऑफ वाइपर। एक वाइपर का रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। और एंगल कितना है दोनों के बीच में? 115 डिग्री है। अब हमें टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया आप चेक कर सकते हैं कि जो अपना कार होती है, तो कार का वाइपर जब ऐसे चलता है तो क्या चीज बन रही है? ये क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। देखिए ये ऐसे ओवरलैप नहीं करता, तो इस तरीके से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। और एक सेक्टर एक साइड में बनता है, तो दोनों साइडों में 2 सेक्टर बनेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू में थीटा उसने कितना दिया है? 115 अपॉन 360 पाई 22/7। आर है 25 इंटू 25। कैंसिल कीजिए इसको। 2 पे कैंसिल करूंगा 180 आ जाएगा। 5 पे कैंसिल करूंगा 5 2 10 और 5 3 5। 5 पे करूंगा तो 5 3 15 और 5 6 ये। अब 2 पे कैंसिल करूंगा 11 आ जाएगा और ये 2 पे आ जाएगा 18। अब और कैंसिल होता तो नहीं, तो 18 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे आ जाएगा 126। ऊपर 23 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 25 से, उसके बाद फिर 25 से। लगे रहना आप। आएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई आपकी आएगी और आपने मल्टीप्लाई जरूर करके देखनी है ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। 12th सम है जो आप कर सकते हो, जिसमें हमें थीटा दे रखा है 80 डिग्री और रेडियस दे रखा है 6.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, सीधा लगा सकते हो आप। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों चीजें आपको दे रखी है, आराम से आप ये कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुश्किल सम है जो 13th है, ये मैं करवा देता हूं आपको। ए राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल दे रखा है इस तरीके से, उसके 6 इक्वल डिजाइन है इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। ये डिजाइन बने हुए हैं। मान लो कि यहां मैं ले लूं A B C D E और F। तो ये डिजाइन बना, यहाँ एंगल 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का क्यों है? क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है। तो मैंने कहा था कि जितने अपने इसके डिवीजन दे रखे होते हैं इक्वल, उसको 360 से डिवाइड कर दो। तो हमने इसे 1 का निकालना है और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 6 से। अब एक चीज और देखो, हमें ये सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में से ट्रायंगल घटानी पड़ेगी। तो ट्रायंगल में एरिया कितना आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो यानी सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी पड़ेगी। चेक कीजिए, एंगल O कितना है? 60 डिग्री। और OA और OB दोनों इक्वल है, क्योंकि रेडियस दोनों का इक्वल दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल B। जैसा मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, 5th और 6th सम के अंदर ये चीजें आई थी। क्यों इक्वल है? कि अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। तो सेम साइड्स के अपोजिट एंगल है। अब एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं करूं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। और एंगल O हमारे पास 60 है, A हमें निकालना है, B हमें A के इक्वल दे रखा है, इक्वल टू 180 आ गया। यानी 2 एंगल A इक्वल टू 180 में से ये 60 इधर जाके माइनस होगा तो कितना रह गया? 120। एंगल A कितना रह गया? 120 अपॉन 2, 60 डिग्री रह गया। और एंगल A अगर 60 है तो B 60 होगा ही होगा। तो ट्रायंगल AOB क्या हो गई? इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें सेक्टर का निकालना पड़ता था। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशंस के अंदर एंगल क्या रहेगा? एंगल 360 अपॉन 6 पार्ट है, तो 60 डिग्री हमने यहां दिखाई दिया था आपको। रेडियस कितना है? रेडियस भी इसने दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब डिजाइन करने के बाद जो टोटल एरिया आएगा 6 के 6 सेक्टर का, क्योंकि 6 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर का एरिया आएगा, उसका हमें डिजाइन करने पे कॉस्ट निकालनी है, कितनी आएगी, कितने मीटर पर स्क्वायर पे, 0.35 पे। तो पहले हमें एरिया निकालिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका क्या रोल है इसके अंदर। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अगर मैं 6 सेगमेंट लिख दूं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 सेगमेंट है ही है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी आपकी, बनेगी ना, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया जहां एंगल 60 आ जाए तो ये चीज उतार दो फटाफट, टाइम ना खराब करो इसमें उतारने में, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन जरूर है, लेकिन वो सोल्यूशन मैं आपको करवाना नहीं चाहता कि अगर एग्जामिनर के माइंड में ये चीज आ गई कि ये क्वेश्चन उसने देखा ही नहीं है, ये फॉर्मूला उसने देखा ही नहीं है, तो रॉन्ग कर सकता है और हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद से रिविलेशंस के पैसे लगाते रहो। हो सकता है कि रिविलेशंस के अंदर दूसरे पर्सन के पास अगर वो शीट जाती है, उसके दिमाग में हो तो वो सही कर देगा, नहीं तो सोचेगा कि ये फॉर्मूला नहीं है। कुछ फॉर्मूले टीचर्स के खुद के बनाए होते हैं, लेकिन हमें वही फॉलो करने चाहिए अगर आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेना चाहते हो। वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए करवाना आसान होता है वो, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए यही अप्लाई करना पड़ेगा। चेक कीजिए, 6 इंटू में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसका √3/4 और साइड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए थीटा हमारे पास कितना है, 60 अपॉन 360, पाई उसने नहीं दिया तो 22/7 नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसने दे रखा है पाई। वो कहता है कि 3.14 लेना है और √3 की जगह वो कहता है कि 1.7 लेना है, तो यहां लीजिए 3.14 और रेडियस कितना है 28 इंटू 28, √3/4 साइड यानी रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28 है। 6 इंटू में ये कट गया 6 पे, 2 पे 14, 2 पे 3, यानी 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 28 से, डिवाइड करूंगा 3 से, रूट की इसकी 1.7 अपॉन 4 पे काट तो 7 और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 196, 6 इंटू में। अच्छा इन तीनों की मल्टीप्लाई आपने करके देखनी है, वो आएगी आपकी 1232 अपॉन 3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 332.332 ये आएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, इसको आप 22/7 लिख ही दो, आसान हो जाएगा। अब ये हो गया 2 पे 6 आ गया, 6 पे 3 आ गया, 7 2 इनकी मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना 22 इंटू 2 इंटू 28, इनकी ये मल्टीप्लाई आएगी, यानी पाई हमें ये नहीं देना है। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करो आप, 3 से, 3 4 जा 12 आ गया, 0 लगाएंगे, 3 1 जा 3, फिर 0 और फिर रह गया 2 आ जाएगा 6 माइनस 333.2, क्या रहेगा 6 इंटू में, इनमें से माइनस करो, ये रहेगा 6 में से मान लो कि समथिंग अबाउट 2 ही करें तो 6 कर लें तो आ जाएगा 0.4 आ गया, 10 में से 7 आ गया और इधर 10 में से 9 रह गया, 2 आ गया और इधर 4 से 4 ये रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, कितनी मल्टीप्लाई आती है, इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी कम आएगी 406, मान लो कि यहाँ 6 ही लेट कर लो आप, 6 में से 2 गया 4, कैरी ली 7 और इधर फिर कैरी लेने पे 10 रहेगा, 10 रहेगा, तो 10 में से फिर 3 गया 7, ये आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना आता है 6 6 जा 36, 3 आ गया,
और 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 2 आ गया, 42 और 2 44, 4 आ गया, और 42 और 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका किसका, सेगमेंट का आ गया, यानी 6 सेगमेंट का आ गया आपका एरिया। इसके बाद थोड़ी सी चीज ऐड क्या करनी है, इसको रिमूव करूंगा। अब उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग की कॉस्ट कितनी है, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारा सेंटीमीटर नहीं है, ये है रुपीस। हमारे पास कितना है, 464 है, 464.76 कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग। तो 0.35 को आप मल्टीप्लाई करोगे 464.76 से, इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 162.68 रुपीस। ये आपकी कॉस्ट पड़ेगी इसके ऊपर। तो अगर कॉस्ट दे रखी है तो इस तरीके से हम कॉस्ट की फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट सम और है, उसका 4th ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, थीटा अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, 2 से कैंसिल करेंगे 360 बनेगा। तो वो सिर्फ फॉर्मूला ही बनता है एरिया ऑफ सेक्टर, इजीली आप वो समझ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। वेट करेंगे हम 12.3 एक्सरसाइज का, उसके भी 2 पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि काफी सम है उसके अंदर, 16 सम है, और कोशिश रहेगी कि एक एक सम उसमें से करवाया जाए। सेम सम हम छोड़ेंगे, अगर कोई पार्ट उसमें सेम आ जाता है तो उसका भी 12th की तरह हम बेसिक पार्ट बता के आपको छोड़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा पेज जो यूट्यूब चैनल जो है एनपीएस नोइया वाली, यहाँ फेसबुक पेज एनपीएस नोइया वाली वकील गुजारा के नाम से भी है, सर्च करते रहिए, आपको हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपने वकील गुजारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।